नंबर 15 स्टार्ट। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता। कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है, कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है, अतः स्वर्ग के अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। सत्य कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, मैं तो इस कथा अमृत का ही पान करूंगा। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा जाएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिनों में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 दिनों में ही मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित जी को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन ही उनका काल आने वाला है। परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिनों में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो, तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित जी को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित जी महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। मनुष्य जब वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे? और यदि विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहाँ है? हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया, उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और ना आए भी तो क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी में ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे न सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है तो तुम चलो, तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूं, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने ना माना। उसने कहा कि महाराज, आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वह नहीं गई। पेज नंबर 15 समाप्तम।